यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना, स्थान या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना की समानता वास्तविक जीवन से प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और भावनात्मक अभिव्यक्ति है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अध्याय 2 पहेली द पजल। स्थान एम्स का मुर्दा घर। समय रात के 10:30 बजे। मुर्दा घर की हवा में फॉर्मेलिन और मौत की ठंडी गंध थी। स्टेनलेस स्टील की टेबल पर प्रोफेसर शास्त्री का शरीर एक सफेद चादर से ढका हुआ था। रिपोर्ट अभी टाइप हो रही है, लेकिन राठौर, तुम्हारा प्रोफेसर दोस्त सही था। यह नेचुरल डेथ नहीं है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि हार्ट अटैक है। यह हार्ट अटैक ही है, लेकिन प्राकृतिक नहीं, इंड्यूस्ड, यानी जबरदस्ती लाया गया हार्ट अटैक। पोटेशियम क्लोराइड? बिल्कुल सही। एक बहुत ही बारीक सुई का इस्तेमाल किया गया, सीधे पैरों की उंगलियों के बीच। वहां की त्वचा इतनी पतली होती है कि सुई का निशान आसानी से नहीं दिखता। ये जहर खून में मिलते ही दिल को रोक देता है और आधे घंटे के अंदर शरीर से गायब हो जाता है। अगर हम खास टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट न करते तो ये कभी पकड़ में नहीं आता। यह किसी सड़क छाप अपराधी का काम नहीं है राठौर। पोटेशियम क्लोराइड का सही डोज देना यह स्टेट क्राफ्ट है। यह एक प्रोफेशनल हिट है। लेकिन क्यों? एक 68 साल के बूढ़े प्रोफेसर को मारने के लिए कोई प्रोफेशनल हत्यारा क्यों भेजेगा? क्योंकि प्रोफेसर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वे पैटर्न पढ़ते थे। तभी विराज के दिमाग में एक फ्लैशबैक कौंध गया। 48 घंटे पहले यूनिवर्सिटी गार्डन, विराज और प्रोफेसर शास्त्री बेंच पर बैठे थे। शास्त्री सर के हाथ में मूंगफली का एक पैकेट था, लेकिन वे खा नहीं रहे थे। वे परेशान लग रहे थे। विराज, क्या तुमने कभी डीप स्टेट के बारे में सोचा है? सर, ये सब तो अमेरिकी साजिशों की बातें हैं। भारत में ब्यूरोक्रेसी सुस्त है। डीप स्टेट बनने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। विराज ने हंसकर कहा। शास्त्री सर हंसे नहीं थे। उन्होंने विराज का हाथ पकड़ा था। उनकी पकड़ में एक डर था। तुम गलत हो विराज, मैंने कुछ देखा है। यूनिवर्सिटी के फंड्स, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन और एक विदेशी थिंक टैंक, ये सब जुड़ा हुआ है। वे लोग सरकार नहीं गिराना चाहते, वे भरोसा गिराना चाहते हैं। अगर जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाए तो देश अपने आप गिर जाता है। कौन लोग सर? विराज ने गंभीरता से पूछा था। मैं अभी नाम नहीं ले सकता। मुझे एक डायरी मिली है, उसमें सबूत है। अगर मुझे कुछ हो जाए। शास्त्री सर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और फिर विषय बदल दिया था। वर्तमान समय, स्थान मुर्दा घर। विराज कहाँ खो गए? राठौर की आवाज ने उसे वर्तमान में खींचा। राठौर, मुझे उनका सामान चाहिए जो उनकी जेब से मिला था। राठौर ने एक प्लास्टिक बैग विराज को दिया। उसमें एक पुराना चश्मा, एक पेन, कुछ सिक्के और एक छोटी सी काले रंग की पॉकेट डायरी थी। विराज ने डायरी निकाली। पन्ने खाली थे, सिवाय आखिरी पन्ने के। वहां कोई फोन नंबर या पता नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी लाइन लिखी थी। लेवियथन 1342 द वुल्फ। ये क्या बकवास है? लेविथान? ये तो कोई कोड लगता है। विराज की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए एक खेल के मैदान जैसा था। यह बकवास नहीं है राठौर। लेविथान थॉमस हॉब्स की लिखी एक प्रसिद्ध राजनीतिक किताब है, और शास्त्री सर जानते थे कि यह कोड सिर्फ उनका वही छात्र समझ पाएगा जिसने उनके लेक्चर ध्यान से सुने हों। 13 मतलब चैप्टर 13। हॉब्स की किताब का 13वां चैप्टर सबसे मशहूर है, नेचर ऑफ मैन के बारे में। वहां लिखा है कि बिना सरकार के इंसान का जीवन कष्टदायक, पाशविक और छोटा होता है। तो इसका इस केस से क्या लेना देना? 42 किताब का पेज नंबर 42 नहीं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन रैक नंबर 42 में है। और द वुल्फ? विराज मुस्कुराया।
लेकिन यह मुस्कान खतरनाक थी। हॉब्स ने अपनी किताब में एक लैटिन मुहावरा इस्तेमाल किया था, होमो होमिनी लूपस, इंसान ही इंसान का भेड़िया है। विराज ने डायरी बंद की और जेब में रख ली। राठौर, कातिल ने सोचा कि उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन शास्त्री सर ने अपनी मौत से पहले हमें लाइब्रेरी के रैक नंबर 42 का पता दिया है। वहां कुछ है, कोई फाइल या शायद वही डायरी जिसका जिक्र उन्होंने किया था। तो फिर चलो लाइब्रेरी चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। अगर वो लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि पैरों की उंगलियों के बीच जहर दे सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी पर नजर रख रहे होंगे। हमें वहां जाने के लिए पुलिस की वर्दी नहीं, छात्रों की मदद चाहिए होगी। छात्र? विराज ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। हाँ, मेरी स्पेशल क्लास का समय हो गया है। स्थान यूनिवर्सिटी का पुराना डिबेटिंग हॉल। समय रात के 1 बजे। यह हॉल कभी यूनिवर्सिटी की शान हुआ करता था, लेकिन अब यह धूल और कबूतरों का अड्डा था। विराज ने जानबूझकर इस जगह को चुना था क्योंकि यहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। विराज हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर बैठा था। उसके सामने 3 छात्र खड़े थे। उसकी अपनी किचन कैबिनेट। जोया, स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट, उग्र, निडर और भीड़ इकट्ठा करने में माहिर। कबीर, कंप्यूटर साइंस का छात्र लेकिन राजनीति में गहरी रुचि। उसे डेटा सॉवरेंटी और हैकिंग का ज्ञान था। विक्रम, इंटरनेशनल रिलेशन का पीएचडी स्कॉलर, शांत, गंभीर और रियलिज्म को मानने वाला। सर, इतनी रात को यहाँ क्या हम कोई तख्ता पलट प्लान कर रहे हैं? तख्ता पलट नहीं जोया, हम काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने जा रहे हैं। प्रोफेसर शास्त्री की हत्या हुई है। सन्नाटा छा गया। विराज ने उन्हें लेविथान कोड और रैग 42 के बारे में बताया। तो हम पुलिस को क्यों नहीं बताते? क्योंकि पुलिस राज्य का हिस्सा है, विक्रम, और जब डीप स्टेट शामिल हो तो पुलिस पर भरोसा करना बेवकूफी है। हमें सबूत चाहिए। आज रात हमें लाइब्रेरी में घुसना है। सर, लाइब्रेरी के बाहर 4 गार्ड्स हैं और अंदर सीसीटीवी का जाल है। सही कहा कबीर। और पैनोप्टिकॉन को तोड़ने का एक ही तरीका है, नजर को भटकाना। विराज ने अपनी योजना समझाई। यह ताकत नहीं बल्कि प्रभाव का खेल था। स्थान लाइब्रेरी के बाहर का लॉन। समय रात के 2:15। अचानक लाइब्रेरी के बाहर का सन्नाटा टूट गया। जोया और उसके हॉस्टल के 50 छात्र मशालें लेकर लॉन में आ गए। जोया के हाथ में मेगाफोन था। सो हमें जवाब चाहिए। रात को लाइब्रेरी क्यों बंद है, ये जानना हमारा अधिकार है। जोया ने नारा लगाया। यह एक सुनियोजित विरोध प्रदर्शन था। लाइब्रेरी के चारों गार्ड्स घबराकर भीड़ को रोकने के लिए गेट की तरफ भागे। उनका ध्यान पूरी तरह से जोया पर था। उसी समय लाइब्रेरी की पिछली दीवार के पास अंधेरे में कबीर अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। सर, मैंने कैमरा फीड लूप पे डाल दी है। आपके पास अंदर जाने के लिए ठीक 3 मिनट हैं। विराज और विक्रम ने पिछले दरवाजे का ताला खोला और अंदर फिसल गए।